प्रयास कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप सभी को प्रश्न छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो आप सभी फोन को रोटेट कीजिए, आपको काफी प्रश्न बड़े बड़े दिखाई देने वाला है। तो देखिएगा, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न आपका सीरीज का लिया गया है। यहां से हम सभी देखेंगे 4 से 5, 5 से 12, 39, 160 आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लॉजिक चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि हम 4 से 5 पर जाएंगे 1 प्लस किया गया है, 5 से 12 पर जाएंगे 7 प्लस किया गया है, 12 से 39 पर जाएंगे तो यहाँ पर 27 का प्लस किया गया है। इसके आगे आप चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कितना प्लस किया गया है। 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पर 121 का प्लस किया गया। आगे क्या क्या फ्रेंड्स, आपको यहाँ से कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है? 1, 7, 27, 121, यहाँ से देखो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 से 5 पर जाने के लिए 4 को हम गुना 1 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 5 होगा। फिर 5 से 12 पर जाने के लिए गुना 2 करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो देखो यहाँ पर 12 मिल जाएगा। 12 से 36 पर जाने के लिए गुना 3 कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। आगे देखिएगा 39 से 160 पर जाने के लिए गुना 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे। अब आगे जो है आपको गुना 5 करना है और प्लस भी 5 करना है सीक्वेंस के हिसाब से। तो आप यहाँ पर 160 गुना 5 कीजिएगा 800 होगा। 800 में से 5 को जोड़िएगा तो 805 होगा। तो इसका सही जवाब 805 आएगा। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से संबंध है। जैसे आपके पास समानुपात यहाँ पर है, फिर समानुपात यहाँ पर है, तो यहाँ से देखेंगे 64 का संबंध 81 के साथ, 121 का संबंध 144 के साथ, तो 169 का संबंध क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर देखेंगे। तो क्या लॉजिक आखिर में लग रहा है? यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका नजर आएगा 8 का स्क्वायर है और ये देखो यहाँ से 9 का स्क्वायर है। यहाँ से आप देखिएगा ये 11 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है और ये आपका 13 का स्क्वायर है। अब आगे किसका स्क्वायर आएगा वह देखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 8 से 9 पर जा रहे हैं प्लस 1 क्या गया है, 11 से 12 पर जा रहे हैं प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी आप प्लस 1 कीजिएगा, 13 में 1 जोड़िएगा 14 और 14 का स्क्वायर आपका यहाँ से होगा 196। 14 का स्क्वायर क्या आएगा फ्रेंड्स, 196 आएगा। यहाँ से देखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कहता है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको बताना है इनमें से कितने त्रिभुज हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या काउंट कीजिएगा। सबसे पहले हम बता दें फ्रेंड्स आपको, सबसे पहले आप यहाँ से काउंट कीजिएगा 1, 2, उसके बाद ये आपका 3 और ये आपका 4, 1, 5। आपको यहाँ से 5 सिंपल आप सिंगल काउंट किए तो सिंगल में से 5 त्रिभुज बना। अब यहाँ पर डबल डबल काउंट कीजिएगा, डबल डबल जैसे 1 और 2 को मिला देंगे यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आपके पास एक त्रिभुज बनेगा, एक बना। उसके बाद फिर यहाँ से आप मिला दीजिएगा 4 और 3 को तो एक और बनेगा, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ से आप मिला दीजिएगा
5 और 4 को, तो एक त्रिभुज यहाँ से भी बनेगा, 3 होगा। डबल डबल करके काउंट किए तो कितना हुआ, तो 3 हुआ। और कहीं पर बन रहा है क्या फ्रेंड्स, और यहाँ से यदि बन रहा है तो बनाइएगा। क्या फ्रेंड्स ये त्रिभुज नहीं बनेगा क्या, आप यहाँ से चलिएगा, ये टोटल दूरी को कवर इस तरह से कीजिएगा तो एक त्रिभुज और बनेगा। तो यहाँ से आप सभी को ऐड कर दीजिएगा, 5 3 8 8 1 9 होगा। इसमें से टोटल त्रिभुज की संख्या क्या आएगा, तो टोटल त्रिभुज की संख्या 9 होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में TOUGH को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और PLEAD को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CLOVE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यदि थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो फ्रेंड्स ये T का नंबर 20 है, उसके बाद फिर ये O का नंबर यहाँ से 15 है, फिर देखो U का नंबर 21 है, फिर देखो G का नंबर 7 है और H का नंबर 8 है। यहाँ पर सभी का क्या है, प्लेस वैल्यू को लिखा गया था। आगे देखिएगा अब का नंबर 16, L का नंबर 12, उसके बाद फिर E है फ्रेंड्स, E का नंबर यहाँ से 5, फिर देखो A का नंबर 1 और D का नंबर 4। यहाँ से सभी के नंबर को लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे CLOVE, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, CLOVE, तो C का नंबर क्या होता है, 3 होता है, L का नंबर 12, O का नंबर 15, उसके बाद V है, V के बाद V का नंबर होता है यहाँ से 22, E का नंबर होता है यहाँ से 5। तो यहाँ से समझिएगा 31 21 52 25, यहाँ से आपका C राइट आंसर होगा। यहाँ से C क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़िएगा और हम बता दें फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप यदि मेरे साथ टाइम के अनुसार जुड़ना चाहते हैं तो टाइम को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM, और यहाँ से देखिएगा एक क्लास शाम के 7 PM पर चलता है। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप बताइए प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या आएगा। इसको कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य भिन्न असंगत है। आपको यहाँ पर बताना है 4 विकल्प में से कौन सबसे अलग और भिन्न है। देखो यहाँ से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा। तो देखो जितना बड़ा प्रश्न रहता है उतना ही आसान होता है। आप सभी के नंबरों को एक बार जोड़ के देखो, जैसे 9 और 1 10, 10 5 15, 3 18, 2 20, 7 27। इसको यहाँ से जोड़ें तो क्या आ गया, 27 आ गया। उसके बाद देखिएगा 6 4 10, 3 13, 13 और 6 19, 19 7 26, 26 1 27। इसको भी यहाँ से जोड़ें तो 27 आ गया। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 2 27। इसको भी ऐड करने के बाद 27 आ रहा है। आगे देखिएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18, 2 20, 4 24, 6 30। इसको हम जोड़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो आप अब समझ गए हैं कि कौन इसमें से सबसे अलग है। तो इसमें से सबसे अलग आपका डी होगा। इसमें से सबसे अलग और भिन्न कौन होगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान पूर्वक संख्याओं का अध्ययन कीजिएगा। कहता है दी गई श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। कुछ आपको यहाँ पर देखो संख्या लिखा गया है, इसके बारे में कुछ आपको नीचे जो है सजेस्ट कर रहा है।
कहता है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से देखिएगा क्या कहा, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या होना चाहिए और एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और बीच में सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ऐसा कितना है, तो देखो आपका सम संख्या यहाँ पर 6 है, लेकिन इसके पहले बोला था विषम संख्या, तो विषम संख्या यहाँ पर नहीं है। आगे देखेंगे सम संख्या आपका देखो ये 4 है, लेकिन ये 4 के पहले 7 विषम संख्या है और बाद में अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। आगे देखिएगा जोड़ा यहाँ से 1 बन रहा है, यहाँ से आपका ये एक जोड़ा बन रहा है, देखो ध्यान से। 3 आपका विषम संख्या है और 6 के बाद आपका जो है अभाज्य संख्या है, एक जोड़ा बना। और कहीं से बन रहा है क्या फ्रेंड्स? और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो आपका ये बाद में अभाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं हुआ, तो ये भी आपका गलत होगा। और कहीं से बन रहा है कि हाँ एक और बन रहा है, देखो यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है, नहीं ये जोड़ा आपका नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बोला था सम संख्या के, हाँ ये जोड़ा ये बन रहा है आपका, यहाँ से देखिएगा, क्योंकि सम संख्या के पहले 9 आपका विषम संख्या है और 2 आपका अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से 2 जोड़ा बनते हैं। यहाँ से कितने जोड़ा बन रहा है फ्रेंड्स? 2 जोड़ा बन रहा है। तो आपका यहाँ से देखिएगा सी राइट आंसर होगा। आपका यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कहता है यदि शब्द इसको जो है शब्द ACQUIRE के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसको सजाना है। AC आगे Q फिर UIRE, देखो इसको आपको सजा देना है। सजाने का मतलब क्या हुआ, आप ABCD के क्रम में सजा दीजिएगा। जैसे सबसे पहले कौन आता है? A आता है, तो आपको A को लिखना है। A के बाद कौन आता है? देखो B तो नहीं है इसमें, तो B नहीं है तो C आता है। C के बाद आपका यहाँ से I आ जाएगा, आप I को लिखिएगा। I के बाद आपका यहाँ से आ जाएगा Q, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ सबसे पहले I से भी पहले E आएगा। I से भी पहले कौन आएगा? E आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको I लिख देना है। I के बाद यहाँ से आपको Q लिख देना है। Q के बाद यहाँ से आपको U लिख देना है और U के बाद आपको तो R लिखना है। पहले यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, पहले आप यहाँ पर R को लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आप किसको लिखोगे? U को लिखोगे। तो कितने का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ? तो यहाँ से हम देखेंगे A जो है अपने स्थान पर रह गया, फिर यहाँ से देखेंगे C भी अपने स्थान पर रह गया, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे R भी अपने स्थान पे रह गया। तो ऐसा 3 जो है फ्रेंड्स, 3 का स्थान जो है अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ से आपका D राइट आंसर होगा। यहाँ से D क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से लिया गया है। जिस प्रकार गंदा का संबंध साप के साथ है, उसी प्रकार अस्पष्ट का संबंध किनके साथ होगा? देखो ये गंदा और साप एक दूसरे का विलोम है। गंदा और साप एक दूसरे का क्या है? विलोम है। उसी प्रकार अस्पष्ट का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, अस्पष्ट का विलोम होता है ओ अस्पष्ट। अस्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो ओ अस्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा? विकल्प सी राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका सी क्या हो जाएगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। देखो कहता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिएगा यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिया गया है, बिल्ली है, पैंट है और बर्फ है। क्या है फ्रेंड्स? बिल्ली, पैंट, बर्फ, जो भी शब्द हैं आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे बिल्ली, पैंट, बर्फ, ये सभी के सभी तीनों शब्द हमें अलग अलग नजर आते हैं। तो यहाँ पर सभी का डायग्राम आप यहाँ पर अलग अलग बनाइएगा। बिल्ली, पैंट, बर्फ का तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है ABCDEF और G 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। देखो यहाँ पर 7 डिब्बा है जो कि एक के ऊपर एक रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ से 1, उसके बाद ये 2 होगा, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, ये 6, ये 7 होगा। सातों डिब्बा एक के ऊपर एक करके रखा गया है। यहाँ से देखिएगा क्या बोला, यहाँ से बोल रहा है जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। देखेंगे किसी का कन्फर्म स्थिति मिलता है क्या आगे। बी को सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बी को सबसे नीचे रखा गया है। इसका मतलब बी आपका अब यहाँ पे आ जाएगा। बी को कहाँ रखा गया है? बी को सबसे नीचे रखा गया है, तो बी 1 नंबर पे आ जाएगा। आगे क्या कहा? सी को डी के ऊपर रखा गया, किसी स्थान पर रखा गया। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया। देखो ए को जो है नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया है। यदि ई को सबसे ऊपर रखा गया है तो ई 7वां नंबर पे चला जाएगा। तो पूछ रहा है डी और ए के बीच में कितने डिब्बे हैं। अब देखेंगे यहाँ से कौन कौन अभी तक नहीं बैठा, आप उनको बैठाने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं। जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, इसका मतलब मेरा बी तो आ गया है। अब इस जगह कौन आएगा? इस जगह यहाँ पर जी आ जाएगा। तब ना फ्रेंड्स जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बा होगा। जी बिल्कुल कहा आपने। अच्छा अब आगे देखिएगा क्या बोला। आगे बोल रहा है कि सी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। सी को जो है डी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखो सी को हम इस जगह रखेंगे तो इस जगह तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब सी इस जगह आ जाएगा, डी अब इस जगह आ जाएगा। तब तो सी को डी के ठीक ऊपर रखा गया, यही घर खाली था। उसके बाद क्या बोलता है फ्रेंड्स, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, तो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो अब यहाँ से देखो क्या पूछा है। सारे प्रश्न आपका बन के यहाँ पर रेडी हैं। अब पूछा डी और ए के बीच में कितने डिब्बा हैं। तो डी और ए के बीच में हम देख पा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, एक चीज फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि यहाँ पर क्या बोला था। यहाँ पर बोला कि आपको डी के ठीक ऊपर रखा गया है। आपको जो है फ्रेंड्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो आपको यदि डी के ठीक ऊपर रखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर होगा तो ये खिसक के 6ठे स्थान पर चला जाएगा। ये आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। एफ को डी के आपके डी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहाँ से पूछा डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में पूछता है। तो डी और ए के बीच में कौन है? जी है। तो एक व्यक्ति है। डी और जी के बीच में कितना व्यक्ति है फ्रेंड्स? एक व्यक्ति है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। कहता है दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों को दर्शाता है। अब देखो आपसे यहाँ पर नीचे जो है प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है। कहता ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर भी हैं,
किंतु NRI नहीं है। देखो जौगर और डॉक्टर होना चाहिए किंतु NRI नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम NRI के डायग्राम को यहाँ से हटा देंगे। यही ना NI डायग्राम है, तो इसको हम यहाँ से हटा दिए। तो यहाँ पर जौगर भी और डॉक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये 45 ऐसे हैं जो कि जौगर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। 45 ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि जौगर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ से आपका विकल्प बी होगा। यहाँ से बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 12। दिए गए समीकरणों में किन्हीं दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदलने पर समीकरण जो है संतुलित होगा। देखो ये साइड 5 है ना फ्रेंड्स, तो इधर भी 5 ही होना चाहिए, पर किस विकल्प को बदल दिया जाए। तो ध्यान से आप देखिएगा, यदि हम विकल्प ए को रखेंगे उठा के तो प्लस के जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस होगा। तो इस जगह आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा और इस जगह प्लस हो जाएगा। बोर्ड मास के नियम से 6 कम 6, 6 दूना के 12 कटेगा। 18 गुना 2 कीजिएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, प्लस कीजिएगा। अच्छा 36, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप हल कर सकते हो। इसको हल कीजिएगा, 16 में से 15 जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बराबर 5। 36 में से 1 जाएगा तो 35 इज इक्वल टू 5। ये तो फ्रेंड्स आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है, विकल्प ए को हटाएंगे। अब बी को चेक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, भाग के जगह गुना, गुना के जगह भाग, इस जगह गुना रखिएगा, इस जगह यहाँ पर भाग रखिएगा। तो ये 12 गुना हो जाएगा आपका 6 बट्टे के 18 होगा, प्लस में होगा 16 माइनस 15 बराबर तो 5 दिया हुआ ही है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार 6 तिया के 18, 3 चौके 12 कट जाएगा, 16 और 4 यहाँ से आपका 20 हो जाएगा, माइनस 15 बराबर में 5 तो दिया हुआ है। देखो फ्रेंड्स माइनस 15, 16 4 20 होगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 में से 15 चला जाएगा और इधर भी देखो 5 और उधर भी 5। तो यहाँ से 5 बराबर 5 आ रहा है, यहाँ से 5 बराबर 5 आ रहा है। तो आपका यहाँ से बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा, क्या कहता है, ध्यान से कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अक्ष अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको सेम बताना है इस तरह से फिगर कौन सा विकल्प में दिखता है फ्रेंड्स। आप विकल्प को यहाँ से ध्यान से चेक करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ए में देखते हो फ्रेंड्स, तो ए में आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ पर ए में आपको ये लाइन दिखेगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर इधर, यानी कि ये वाला फिगर आपको ए में दिख रहा है। ए के अलावा कहीं भी नहीं दिखेगा, ए के अलावा फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प ए। इसका राइट आंसर क्या आएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा ये आपका कथन कहता है, सभी चीते बंदर हैं। क्या है, सभी चीते, सी से हम चीते मान लेते हैं। सभी चीते जो है वह क्या है फ्रेंड्स, सभी चीते बंदर हैं। ठीक है, सभी चीते बंदर हैं। अच्छा आगे देखिएगा, फिर कहता है सभी बंदर भालू हैं। सभी बंदर क्या है फ्रेंड्स, सभी बंदर यहाँ से हम बना लेंगे भालू हैं। सभी बंदर आपका भालू हैं, तो यहाँ से भी से भालू हो गया। आगे कहता है सभी भालू जंगल हैं। सभी भालू क्या है फ्रेंड्स, सभी भालू जंगल हैं। जिसे आपका निष्कर्ष क्या कहता है, जो भी निष्कर्ष कहेगा आप उनके हिसाब से इसका आंसर का चयन कीजिएगा। क्या कहता है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कहता है कुछ जंगल चीते हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ जंगल चीते हैं। देखो जंगल का डायग्राम ये बड़ा वाला है, चीता का डायग्राम ये है। कुछ का बात क्या, थोड़ा बहुत तो इसके अंदर जंगल आ ही सकता है। तो ये आपसे सही कह रहा है, ये आपसे सही कह रहा है। आप इसको सही कीजिएगा फ्रेंड्स, गलत नहीं, इसको सही कीजिएगा। दूसरा कहता है सभी बंदर चीते हैं। क्या फ्रेंड्स, सभी बंदर चीते हैं। तो बंदर का डायग्राम देखो ये रहा और चीते का डायग्राम ये रहा। क्या सभी बंदर जो हैं चीते के अंदर में हैं, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जितने के जितने बंदर हैं वह सारे बंदर क्या हैं,
चीता पूछा है, सॉरी माफ करना, चीता बोला है फ्रेंड, जंगल नहीं चीता। तो देखो बंदर का डायग्राम ये रहा, चीता का डायग्राम ये रहा, सभी के बारे में बात किया है, तो सभी इसके अंदर थोड़ी ना आ पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा को चेक कीजिएगा, कोई बंदर चीता नहीं है, क्या कोई बंदर चीता नहीं है? तो देखो चीता का डायग्राम ये रहा, बंदर का डायग्राम ये रहा, तो कोई बंदर चीता नहीं, सभी बंदर जो है सभी, क्या फ्रेंड्स कोई बंदर चीता नहीं है, कोई बंदर चीता नहीं, ये बात गलत बोल रहा है, कुछ तो हो सकता था, तो ये भी आपका यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा, यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, ये भी कथन का ही प्रश्न है। कहता है कुछ पेन नीले हैं, चलो फ्रेंड्स कुछ पेन जो है नीले, हम पी से पेन को और नीले से एन को मान लिए, कुछ पेन क्या है, नीले हैं। फिर कहता है कुछ प्लास्टिक नीले हैं, कुछ प्लास्टिक क्या है फ्रेंड्स, नीले हैं, तो कुछ प्लास्टिक को हम पी आई से मान लिए, कुछ प्लास्टिक नीले हैं। आगे कहता है कुछ प्लास्टिक स्याही हैं, कुछ प्लास्टिक क्या है, स्याही हैं। निष्कर्ष क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ पेन प्लास्टिक है, क्या कुछ पेन प्लास्टिक है, तो पेन का डायग्राम यहाँ पर है, प्लास्टिक का डायग्राम यहाँ पर है, तो इसमें कोई संबंध नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ नीले स्याही हैं, नीला का डायग्राम यहाँ है, स्याही का डायग्राम यहाँ है, इसमें भी कोई कट नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये भी आपका यहाँ से गलत होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है, यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस जगह से बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न, सभी प्रश्न का आप सभी आंसर कीजिएगा। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है रेलवे की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स रेलवे का खोज जो है किसने किया था, तो रेलवे का खोज क्या था, जॉर्ज स्टीफेसन ने, यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेसन। आगे की ओर बढ़िएगा, आगे कहता है भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, तो भारत में फ्रेंड्स 1853 को रेल चलाई गई थी, यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, कहता है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे, क्या होगा, उत्तर रेलवे, यहाँ से विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी, तो भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी, क्या थे फ्रेंड्स, डेक्कन क्वीन थी, यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, कहता है रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है, तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई मानक 1.676 मीटर होती है, यहाँ से बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विलियम एकवर्थ ने, क्या है, किसने क्या है, विलियम एकवर्थ ने, यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। आइए आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो फ्रेंड्स भारत में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कहता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है, डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा माल परिवहन। क्या राइट आंसर होगा? माल परिवहन। यहाँ से बी बिल्कुल सत्य जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा जो शुरू हुआ है तो ये कोलकाता में हुआ है। कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स? कोलकाता में। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी को तय करती है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से। कहता है भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो फ्रेंड्स भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1951 को हुआ है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं फ्रेंड्स? 18 जोन। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ पर है? बताइएगा फ्रेंड्स, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ पर है? तो ये है फ्रेंड्स वेंकटाद्रि। यहाँ से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स लाहौर के किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। किसने करवाया है? अकबर ने। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। पक्ष सिद्धांतिका और सांख्यिकी सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बारहमीर। क्या होगा फ्रेंड्स? बारहमीर। यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ पर है? हेलसिंकी में। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे चलिएगा। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो फ्रेंड्स चुंबक पत्थर में नहीं है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चुंबक पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन का खोज की श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। भारत में परिवार योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया है? तो फ्रेंड्स क्या गया है? कब? 1952 को किया गया है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा, 1952। अगले प्रश्न को देखिएगा। कवक विज्ञान क्या है? तो फ्रेंड्स कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का। यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा। कहता है कर्नाटक के शिवमोगा जिला का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मत्तूर। यहाँ से सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है मेलिओडिसिस क्या है? मेलिओडिसिस क्या है? तो एक संक्रामक रोग है। यहाँ से सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता में अवस्थित है। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ से होगा आपका फहियान। यहाँ से बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है फ्रेंड्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिएगा, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मुद्रा के प्रचलन से। आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मिशन की स्थापना 1987 में किया है। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे, मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप सभी कॉपी पेन साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा। तो इस जगह से हम सभी प्रश्न को मैथ के स्टार्ट करने वाले हैं। आप पहले मैथ के प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स? एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उसी को 80 रुपये से बेचने पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान से आप बात को समझिएगा फ्रेंड्स। ये 40 रुपये में जब सब्जी को हम बेचते हैं तो क्या होता है? 40% की हानि होता है। हम जानते हैं अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यदि 40 का हानि 100 में हो गया तो बचत कितना होगा? 60% की। तो ये 40 और 60 आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कहता है? उसी सब्जी को 80 रुपये में बेचने पर, 80 रुपये में बेचने का मतलब आप इसका डबल कर रहे हो। यदि आप इधर डबल कर रहे हो तो इधर भी डबल हो जाएगा इसका इनकम। तो ये 60 का 120 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब पूछ रहा है कि अब बताओ उसे 80 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये 120% आ गया, 120% आ गया यानी कि 100 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर चला गया यानी कि उसको 20% का अब प्रॉफिट हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है फ्रेंड्स? प्रॉफिट हो रहा है। यदि नीचे रहता 100 से तो लॉस होता, लेकिन अब वो 100 से ऊपर जा रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है ABC जो है 4, 20, 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ से आप देखिएगा ए है, ए ने किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। फिर देखो फ्रेंड्स बी है, बी ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। और फिर सी है, सी ने किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से हम सभी टोटल इफ़िशियंसी दक्षता कार्यक्षमता निकालेंगे। कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे? 4, 20, 60 का एलसीएम लेंगे। 4, 20, 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, आप ले सकते हो। अब ये 4 दिन तक काम करता है, इसका मतलब ये डेली 15 काम करता है। क्या करो? 60 को भाग लगा दो 4 से। ये 20 दिन तक काम करता है, इसका मतलब ये डेली 3 काम करता है। क्या करो? 60 में 20 से भाग लगा दो। ये 60 दिन तक काम करता है, इसका मतलब ये डेली 1 काम करता है। 60 में 60 से भाग लगा दो। यदि अब ये तीनों मिल जाएगा तो ए ने 15 काम किया, बी ने 3 काम किया, 15 3 18, 1 19। अब डेली कितना काम होगा? 19 काम होगा। लेकिन काम कितना करना है? 60 काम करना है और डेली 19 काम हो रहा है। तो आप यहाँ से भाग मारिएगा तो 19 त्याग के 57, 57 3 60 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3/3/19 दिन का समय लगेगा। क्या लगेगा? 3/3/19 दिन का समय लगेगा। यहाँ से आपका बी देखिएगा राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? जब भी इस टाइप का प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स हमेशा आप कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से हल करने का।
यहाँ से क्या बोला, पहला कंडीशन बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 7 है। क्या फ्रेंड्स इनका अंक का योग करेंगे 3 + 4 करेंगे तो देखो अंक का योग 7 पूर रहा है। दूसरा फिर क्या बोला, अंक को पलट दिया जाता है, यानी कि ये अंक को पलट देंगे, 3 4 है तो अंक को पलटेंगे तो 4 3 होगा। फिर जो नई संख्या आया उसमें से 3 को जोड़ देंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो बोला मूल संख्या की 4 गुनी है, क्या ये 34 का 4 गुना है 46? तो आप कहेंगे 34 का 4 गुना 46 नहीं है, तो ये आपका यहाँ से आंसर नहीं होगा। अब हम बी को चेक करेंगे। पहले बोला अंकों का योग 7, तो 1 + 6 का योग करेंगे 7 होगा, बिल्कुल 7 होगा। 1 + 6 का योग 7। फिर क्या बोला, यहाँ से एक आधी अंक को पलट दिया जाता है, अंक को पलट देंगे, ये 16 है, पलट के हम 6 और 1 कर देंगे और इनमें 3 जोड़ दिया जाता है। जब हम इनमें 3 जोड़ेंगे तो ये 64 होगा। और आप यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिएगा ये क्या 16 का 4 गुना है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 16 का 4 गुना 64 है। इसका अर्थ आपका यहाँ से बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर के कितनी ईंटों से 25 मीटर गुना 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। जब कभी भी आपके पास किसी भी चीज़ का संख्या निकालना आते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे और छोटे वाले को नीचे रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये 25 मीटर और 16 मीटर वाले बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 25 और ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा और आप यहाँ पर 16 रखिएगा, 16 को भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा और बटे आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आएगा 20 गुना 10 कीजिएगा। सेंटीमीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि सेंटीमीटर में नीचे था, इसलिए हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 अट्ठे के यहाँ 16 कट गया, ठीक है। 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 200 पर ये आप 2 0 यहाँ पर बैठा दीजिएगा, तो इसमें से टोटल 20,000 ईंट लगेगा। कितना ईंट लगेगा, 20,000, और यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य जवाब होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को साथ में ऑल कीजिएगा। क्लास का टाइम 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उन सभी ग्रुप में अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, आपने कितने प्रश्न को सही किए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।